नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और उनके भारत जर्मनी की दोस्ती को गति देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी को भारत का भरोसेमंद सहयोगी भी करार दिया है। मोदी ने कहा कि मैं जर्मन चांसलर और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में हम तीसरी बार भारत में उनका स्वागत कर रहे हैं। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली IGC बैठक अभी संपन्न हुई है। हम अभी CEO फोरम की बैठक में जा रहे हैं। इसी समय जर्मनी नौसेना का जहाज गोवा में बंदरगाह पर उतर रहा है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच मैत्रीपूर्ण मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर के नेतृत्व में हमारी साझेदारी को नई गति और दिशा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता पर सहमत हैं। हम दोनों इस तथ्य से सहमत हैं कि 20वीं सदी में स्थापित वैश्विक मंच 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ावा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान पर समझौता इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न हुई पारस्परिक कानूनी सहायक संधि आतंकवाद और अलगाववादी तथ्यों से निपटने के हमारे संयुक्त प्रयासों को मजबूती देगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता का विषय है। भारत हमेशा से मानता रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। भारत शांति बहाली के लिए हर संभव योगदान देने को तैयार है। सुनिए मोदी ने क्या कुछ कहा। मुझे खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में हमें तीसरी बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की व्यापकता का अनुमान आप पिछले 2-3 दिन की गतिविधियों से लगा सकते हैं। आज सुबह हमें जर्मनी के एशिया पैसिफिक बिजनेस जगत की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर मिला। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली IGC मीटिंग अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। अभी हम CEO फोरम की बैठक से आ रहे हैं। इसी समय जर्मन नौसेना की शिप गोवा में पोर्ट कॉल कर रही है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच फ्रेंडली मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर सोल्ज के नेतृत्व में हमारी भागीदारी को एक नया मोमेंटम और डायरेक्शन मिला है। जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी के लिए मैं चांसलर सोल्ज का अभिनंदन करता हूं। इसमें विश्व के 2 बड़े लोकतंत्रों के बीच पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉडर्नाइज और एलिवेट करने का ब्लूप्रिंट है। आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष
हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि 25 साल पहले हमने जर्मनी और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाई थी। हमारा सहयोग पहले से कई ज़्यादा भरोसेमंद, ठोस और सार्थक हो गया है। उन्होंने कहा कि हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक उपयुक्त वाक्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि इस अच्छे और भरोसेमंद सहयोग से भारत और जर्मनी दोनों को समान रूप से किस हद तक लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संबंधों के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सच है। जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन गया है और मैं इस संबंध और सहयोग को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। चांसलर के रूप में मैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वाकांक्षी FTA मुक्त व्यापार समझौते का दृढ़ता से समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को लाभ होगा और इस संबंध में प्रगति करना हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खासतौर पर ऐसे समय में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता को एक आधार दे। यूक्रेन पर रूस के हमले के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था भारी दबाव में आ गई है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक युद्ध ने जर्मनी और भारत को कई तरह से प्रभावित किया है। कोई भी व्यक्ति संघर्ष और उसके हम पर पड़ने वाले प्रभाव से अपनी आंखें नहीं फेर सकता। इसलिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत एक स्थायी और न्यायपूर्ण शांति का समर्थन करता है और मैं संघर्ष के राजनीतिक समाधान में योगदान देने के लिए सभी पक्षों के साथ आपके द्वारा विकसित विश्वसनीय संबंधों का उपयोग करने की आपकी तत्परता से प्रसन्न हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।